डोनापुर के घने जंगल कई रहस्य समेटे हुए थे। सूरज ढलने के बाद उस पुराने रास्ते पर कोई नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि उस रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद लोग रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन आर्यन को ऐसी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। बकवास है ये सब, भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने हंसते हुए कहा। एक शाम चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी बाइक लेकर उसी सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। डूबते सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां बना रही थी। ठंडी हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसकी डीली छोटी कंधों पर लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक अनकहा रहस्य था। इस वक्त यहां क्या कर रही हो? आर्यन ने बाइक रोकते हुए पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रास्ता भटक गई हूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बैठ जाओ, आर्यन ने कहा। जैसे ही बाइक फिर दौड़ने लगी, चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए आर्यन ने पूछा, तुम इतनी अजीब जगह पर अकेली क्यों घूम रही हो? लड़की ने शांत स्वर में कहा, हर जगह अजीब नहीं होती, बस लोगों की सोच ऐसी होती है। आर्यन हंसते हुए बोला, फिलोसोफर लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? बूना, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अजीब नाम है, आर्यन ने हैरानी से कहा। नाम नहीं, यादें अजीब होती हैं, बूना ने गहरी आवाज में कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। तुम्हारी बातें भी अजीब हैं। वैसे तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे थोड़ी उलझन में डाला है। जिंदगी में उलझने जरूरी है, बूना ने धीमे स्वर में कहा, वरना सफर में मजा नहीं आता। गांव के करीब पहुंचते ही बूना ने कहा, मुझे यहीं उतार दो। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, यहां तो कोई घर नहीं है, तुम यहीं रहती हो? बूना ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मेरा रास्ता यहीं से शुरू होता है, फिर मिलेंगे। आर्यन कुछ और पूछता, उससे पहले बूना हवा में घुल गई। अगले दिन आर्यन ने गांव वालों से बूना के बारे में पूछा। पहले बुजुर्ग ने चौंकते हुए कहा, बूना, वो नाम फिर से सुना? उस नाम को तो सालों हो गए। दूसरे ने कहा, बेटा, वो सिर्फ नाम नहीं, जंगल की एक पहेली है। जो उससे मिला उसका सफर कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक और बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाया, बूना, अगर सच में उसे देखा है तो संभल कर रहना। वो किसी की नहीं होती, लेकिन जिसने उसे जान लिया वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। आर्यन हैरानी में डूब गया। उस शाम वह फिर जंगल के पास गया। तभी जंगल की सर्द हवा में बूना की आवाज गूंज उठी। सोचा था फिर नहीं मिलोगे, पर कुछ सवाल अधूरे रह गए हैं, है ना? आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानता था कि बूना कोई आम लड़की नहीं थी, लेकिन एक बात साफ थी, उसने एक रहस्यमयी दोस्त बना ली थी, जो हमेशा उसके साथ रहने वाली थी।